नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपनी दूसरी पूरक पुस्तिका जो है हमारी हिंदी की, बाल महाभारत कथा। तो महाभारत की जो ये कथा है इसको हमने पढ़ना शुरू कर दिया था और इसमें हमने अपनी शुरुआत के जो पार्ट थे, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन यानी कि जो परिचय है पूर्ण महाभारत कथा का, कि किस तरह से महाभारत की कथा लिखी गई, क्या कुछ वहां पर हुआ, वो सारी चीजें। और अब हमने अपने पाठ को प्रारंभ कर दिया था और उसके बाद हमने यहाँ पर भीष्म पितामह का जन्म किस तरह से हुआ था, किस तरह से उनका पालन पोषण हुआ था, ये सारी चीजें हम अपनी इस कथा में पढ़ रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी बाल राम कथा और ये जो आपकी महाभारत की कथा है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके होते हैं हिंदी की जो ये पूरक पुस्तिकाएं हैं, क्योंकि ये आपको केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देती बल्कि आपको नैतिक ज्ञान भी, आपके नैतिक मूल्यों का भी ये विकास करती है और आपके जीवन में एक आपकी इतिहास को भी आपको बताती हैं और किस तरह से आपको जीवन को जीना है, किस तरह से सदाचारी आपको जीवन जीना है, ये सारी बातें भी आपको ये पुस्तकें आपकी बताती हैं। तो हम अपने कंटिन्यू करते हैं अपने आज के सेशन को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर पूरे जो महाभारत की कथा है उसका एक तरह से इस पूरे पाठ में हमने देख लिया था कि किस तरह से यहाँ पर महाराज जो सूत जी थे, उन्होंने ऋषियों को सभा में कथा सुनाई कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनके भाई विचित्र वीर्य राजा हुए, उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी और उसके बाद हमने पांडु के बारे में, ये पूरा जो चैप्टर है यहाँ पर, जो ये पूरा पाठ है, ये एक तरह से इस पूरी जो आपकी महाभारत की जो ये कथा है इसका आपका ये पूरा चैप्टर एक तरह से सारांश है, यानी कि पूरे पाठ का सार आपको यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद हमने देवव्रत के बारे में पढ़ा था, जो यहाँ पर देवव्रत हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो उन्होंने यहाँ पर जब गंगा ने एक सुंदर युवती का रूप धारण करके वो नदी के तट पर खड़ी थी, तो उस समय जो राजा शांतनु थे, उन्होंने उनको गंगा ने शांतनु को मोह लिया था और उनसे जो उनका एक पुत्र हुआ था, तो उस पुत्र को उन्होंने क्या किया, उस पुत्र को उन्होंने यहाँ पर उन्होंने कहा कि 2 ही उनके पास, उन्होंने एक तरह से 2 ऑप्शन दिए उन्होंने यहाँ पर राजा को, कि उन्होंने कहा कि अगर आप या तो अपने पुत्र को चुनिए, क्योंकि अगर उन्होंने कहा उनके जितने भी पुत्र होते थे, उन्होंने एक शर्त रखी थी, उनके जितने भी पुत्र होते थे वो अपने सारे पुत्रों को नदी में फेंक देती थी और मतलब नदी में फेंक देती थी। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने ये वचन ले रखा था कि या तो आप हमारे साथ रहेंगी, यानी कि मेरा रूप सौंदर्य आपके साथ रहेगा, या फिर आपके पुत्र आपके साथ रहेंगे। लेकिन अंत में क्योंकि अब राजा को ये सारी चीजें, राजा ने जो वचन दिए थे, अब राजा बार बार ये देखकर कि किस तरह से वो अपने पुत्रों को बार बार नदी में डाल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम अपने पुत्र को इस तरह से नदी में डाल रही हो, ये किसी माँ के लिए ऐसा करना बहुत बड़ी बात है। तो अब राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुरा रही थी, परंतु क्रोध का अभिनय वो कर रही थी और उन्होंने राजा को उनका वचन याद दिलाया। और लेकिन उन्होंने कहा कि अब शर्त के अनुसार, यानी कि अगर आपका पुत्र आपको चाहिए तो शर्त के अनुसार अब मैं भी आपके पास नहीं रहूंगी। और ये कहकर गंगा अपने बच्चे को साथ में लेकर आगे चली गई थी और यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए थे। और गंगा के चले जाने के बाद जिस तरह से हमने देखा था कि जो
शांतनु थे वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगे, बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे। तो अब जब एक बार फिर वो गंगा तट पर आए और उन्होंने वहां पर अपना पुत्र उन्हें मिल गया। गंगा ने उन्हें, उनके पुत्र को हर तरह से बलशाली, हर तरह से उसे कुशाग्र बुद्धि का बालक बनाया और अपने जो उनके पति थे शांतनु, उनको सौंप दिया। शांतनु अपने इस तेजस्वी पुत्र को पाकर बहुत ज्यादा प्रफुल्लित थे और उस देवव्रत कुमार के पद को सुशोभित, यानी कि अब उन्हें अपने राज्य का, एक तरह से उन्हें अपने राज्य का नया जो राजा है वो मिल गया था। लेकिन अब गंगा के विरोध, जब एक बार 4 वर्ष बीत गए और राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए और वहां उन्हें फिर से एक अप्सरा सी तरुणी, यानी कि एक सुंदर कन्या वहां पर उन्हें दिखाई दी जिसका नाम सत्यवती था। और क्योंकि जो सत्यवती थी, उनके जो पिताजी थे वो केवट राज थे। कौन थे? केवट राज थे। और उन्होंने, जब शांतनु ने उस केवट राज के सामने ये बात रखी कि मुझे तुम्हारी पुत्री से विवाह करना है, तो उन्होंने शर्त रखी कि तुम्हारा जो बेटा है देवव्रत, को आप राजगद्दी नहीं देंगे, आप राजगद्दी मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा उसको आप देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर फिर देवव्रत को ने ये सारी चीजें, तो वो क्योंकि देवव्रत से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे शांतनु, तो वो इस शर्त को सुनकर वो अपने महल में वापस आ गए। लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे, बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे। तो देवव्रत ने देखा कि किस तरह से उनके पिताजी बहुत दुखी रहने लगे हैं, बहुत परेशान रहने लगे हैं। उन्होंने अपनी परेशानी का कारण, उन्होंने देवव्रत ने पिताजी से उनकी परेशानी का कारण पूछा। तो जब देवव्रत ने सारी परेशानी अपने पिताजी से जानी, तो वो उसी केवट राज के पास वापस गए और उन्होंने केवट राज से कहा कि आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। लेकिन केवट राज ने वही शर्त पुनः दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी, यानी कि आप राजगद्दी पर अपने बड़े पुत्र को नहीं बिठाएंगे, अपने पहले पुत्र को नहीं बिठाएंगे, आप राजगद्दी पर बिठाएंगे जो मेरी पुत्री का पुत्र आप आने वाला होगा। तो अब देवव्रत ने इस बात से कहा कि यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है, यानी कि यही इसी कारण अगर तुम मना कर रहे हो मेरे पिताजी के साथ अपनी बेटी का विवाह करने के लिए, तो मैं ये वचन देता हूँ कि मैं कभी भी राज्य का लोभ नहीं करूंगा और सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिताजी के बाद राजा बनेगा। अब केवट राज इस बात से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने दूर की सोची और उन्होंने कहा, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करेगा और इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? यानी कि जब देवव्रत, देखिए भीष्म पितामह के नाम से किस तरह से वो विख्यात होते हैं देवव्रत, आज आपको पता चलेगा। तो देवव्रत से जब केवट राज ने इस तरह की बातें की कि आप बहुत ही ज्यादा वीर हैं, बहुत ही ज्यादा कुशल योद्धा हैं, एक कुशल राजा बनने योग्य हैं, सारे सर्वोच्च गुण आपके अंदर हैं, तो क्योंकि अभी तो मेरी बेटी का विवाह हुआ ही नहीं है और आप विवाह योग्य हो गए हैं, कल परसों आपका भी जब बालक होगा तो आपसे मैं ये, आपकी बात को मैं मान सकता हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आप कभी भी राज्य का लोभ नहीं करेंगे। लेकिन कल परसों जब आपका पुत्र होगा तो मैं उससे ये कैसे आशा कर सकता हूँ कि वो भी इसी बात को मानेगा, क्योंकि वो आपका पुत्र होगा और वो आपकी ही तरह बहुत बड़ा वीर होगा, बहुत बड़ा योद्धा होगा। तो इस बात के लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो देखिए केवट राज का जो प्रश्न था वो अप्रत्याशित था। उससे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान दे दे, परंतु
पितृभक्ति में देवव्रत इस बात से जरा सा भी विचलित नहीं हुए। देखिए, ऐसा प्रश्न अब केवट राज ने कर दिया था कि सच में जिसका उत्तर देवव्रत के पास भी नहीं था। एक अप्रत्याशित प्रश्न था। अब इसका उत्तर तो केवल यही था कि वो अपने जीवन का ही बलिदान कर दे, यानी कि या तो वो अपने आप को नष्ट कर दे या फिर अपने इस राज्य से, अपने इस एक राजपुत्र के नाम से जो वो यहाँ पर विख्यात है, उससे वो इस्तीफा दे दे। किंतु वो पितृभक्ति में इतने ज्यादा लीन थे, इतने ज्यादा, इतने बड़े पितृभक्त थे, अपने पिता के इतने बड़े भक्त थे कि वो इस बात से जरा सा भी विचलित नहीं हुए। और अब उन्होंने गंभीर स्वर में एक प्रतिज्ञा ली, जो भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से विख्यात हुई। और वो क्या प्रतिज्ञा थी? वो प्रतिज्ञा थी कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। तो उन्होंने अपने पिताजी के लिए इतना बड़ा यहाँ पर एक वचन ले लिया, एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म में ब्रह्मचारी रहूंगा, और अगर मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरी संतान किस तरह से होगी। तो इस बात से अब तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। और किसी को भी ऐसी आशा नहीं थी, कोई भी इस बात को नहीं सोच सकता था कि किसी मतलब एक तरुण कुमार, एक छोटा सा बालक, यानी कि अगर देखा जाए तो उसको अभी इतनी सारी चीजों की समझ नहीं है, वो कुशल योद्धा है, कुशाग्र बुद्धि का है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े फैसले करने वाला नहीं है, इतनी सारी चीजें उसको नहीं पता है। लेकिन फिर भी एक तरुण कुमार ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा ली, और देवव्रत की ये जो प्रतिज्ञा थी, ये एक बहुत ही भयंकर प्रतिज्ञा थी, और उसी के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। ठीक है, भीष्म यानी कि बहुत विशालकाय, बहुत बड़ा, और ये प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से विख्यात हुई। जैसे कि आप इस पाठ का नाम ही देख सकते हैं, पाठ का नाम भी भीष्म प्रतिज्ञा ही दिया गया है। तो देवव्रत जो थे वो भीष्म के नाम से विख्यात हुए, और उनकी जो प्रतिज्ञा थी वो इस तरह से यहाँ पर विख्यात हुई। अब केवट राज सानंद ने अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। अब जब केवट राज जो थे वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे, इस बात से उन्हें पूरी तरह से संतुष्टि मिल गई थी कि अब उनकी पुत्री को कोई कष्ट नहीं राजमहल में, अब वो एक रानी की तरह रहेंगी, और जो उनकी संतान होगी वही अगला जो राजा होगा वही होगा। अब सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो जो शांतनु थे उनके अब सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब शांतनु के देहावसान के बाद चित्रांगद ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, और उनके मारे जाने पर विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठे। और विचित्रवीर्य जो थे उनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। देखिए, आपको पूरी महाभारत की कथा यहाँ पर पता चल रही है, तो आप एक एक नाम को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर पता चल रही हैं कि किस तरह से धृतराष्ट्र किस तरह से कहलाए, और पांडव किस तरह से पांडव कहलाए, और कौन किसका पुत्र था, ये सारी चीजें। देखिए, यहाँ से आपकी कड़ी शुरू होती है। शांतनु और सत्यवती जो थी उनके 2 पुत्र हुए, कौन कौन? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उसके बाद शांतनु का जब देहावसान हुआ, यानी कि शांतनु की जब मृत्यु हो गई, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा, और वो भी जब युद्ध में मारा गया, तो उसके बाद उसका छोटा भाई यानी कि विचित्रवीर्य आपका यहाँ पर गद्दी में बैठा। और जो विचित्रवीर्य थे उनकी भी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो अंबिका जो थी यानी कि उनकी बड़ी रानी अंबिका जो थी, उनके 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और उनके यहाँ पर बड़ी जो रानी थी उनके पुत्र थे अंबिका, और दूसरी रानी जो थी उनके पुत्र थे पांडु। यानी कि 2 रानियां थी उनकी, और दोनों के एक एक पुत्र हुए। अंबिका यानी कि जो बड़ी रानी थी उनके पुत्र थे धृतराष्ट्र, और
छोटी रानी अंबालिका जो थी उनके पुत्र थे पांडु। अब धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे 100 पुत्र थे, उनके पुत्र कहलाए कौरव, और पांडु के जो पुत्र थे 5 पुत्र थे तो उनके पुत्र कहलाए पांडव। अब इस तरह से महात्मा भीष्म, देखिए क्योंकि उन्होंने जीवन भर आजीवन भर ब्रह्मचारी रहने की जो शपथ ले ली थी और साथ के साथ उन्होंने एक जो ये प्रतिज्ञा ली थी उसके कारण उनको महात्मा भीष्म या भीष्म पितामह के नाम से जाना जाने लगा। वो सबसे बड़े, यहाँ पर देखिए एक तरह से 3 भाई हो गए, शांतनु के 3 पुत्र हुए, देवव्रत, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो जिसमें से यहाँ पर आपके चित्रांगद की मृत्यु हो चुकी थी। देवव्रत जो थे वो आयु में काफी बड़े थे, काफी ज्यादा बुजुर्ग वो थे, काफी बड़े वो थे, तो एक तरह से वो पितामह यानी कि दादाजी का, परिवार में दादाजी का पितामह सबसे बड़ा उनका रोल था, सबसे ज्यादा उनको पूजा जाता था और उनका कहा माना जाता था। अब भीष्म पितामह के बाद भीष्म पितामह तथा शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने। शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम यह रहा। देखिए जब शांतनु, देखिए ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो किस तरह से हुआ था और क्या इसकी एक पूरी हिस्ट्री है, एक पूरा इतिहास किस तरह का रहा। तो देखिए शांतनु जो थे उनकी 2 रानियां हुई। सबसे पहले उनकी रानी थी गंगा। ये बहुत पहले की बात थी कि जब वो युवा अवस्था में थे। तो युवा अवस्था में जब वो थे उन्होंने गंगा से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ देवव्रत। और उसके बाद गंगा जब अपने पुत्र देवव्रत को लेकर चली गईं, उसके बाद शांतनु ने काफी समय एकांत में बिताया, अकेले में बिताया, राजपाट में बिताया। लेकिन जब उनकी आयु थोड़ा सा ज्यादा हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और उनकी जो पत्नी थी सत्यवती, उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। क्योंकि चित्रांगद बड़े पुत्र थे तो वो राजा बने और राजा बनकर जब उन्होंने युद्ध किया तो युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद विचित्रवीर्य ने यहाँ पर राजगद्दी को संभाला। विचित्रवीर्य ने राजगद्दी को संभाला और विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी। सबसे बड़ी जो रानी थी उनका एक पुत्र था जो धृतराष्ट्र कहे गए, और जो दूसरी रानी थी अंबालिका, उनसे एक जो पुत्र हुए वो पांडु कहलाए। और इसी तरह से पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे वो कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो ये आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ पर क्लियर हो गई, इतिहास के महाभारत का, कि किस तरह से यहाँ पर सारी चीजें हुई। अंबा और भीष्म। अब आगे अपना जो अगला पार्ट है उसको हम शुरू करते हैं। तो सत्यवती के जो पुत्र थे चित्रांगद, वो बड़े ही वीर थे परंतु स्वेच्छाचारी थे। यानी कि अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं, फिर से एक बार देख लेंगे कि जो सत्यवती के जो पुत्र थे, बड़े पुत्र चित्रांगद, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो सत्यवती के बड़े पुत्र जो थे वो बहुत ही ज्यादा वीर थे और लेकिन स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हो गया और उस युद्ध में वो मारे गए और उनका कोई पुत्र नहीं था, तो इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाया गया। और विचित्रवीर्य की जो आयु थी उस समय बहुत ज्यादा छोटी थी, क्योंकि वो उनके छोटे भाई थे। लेकिन एक काज जो होता है उसमें पहले बड़े पुत्र को राजा बनाया जाता है, उसके बाद अगर उसका पुत्र है तो उसे राजा बनाया जाता है, नहीं तो छोटा जो भाई है उसको राजा बनाया जाता है। क्योंकि चित्रांगद का कोई पुत्र नहीं था तो विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। और उस समय क्योंकि उनकी आयु बहुत छोटी थी तो इस कारण उनके बालिग होने तक, अब देखिए, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज का जो काम था वो भीष्म को संभालना पड़ा। कौन थे भीष्म?
याद कीजिए फिर से, भीष्म कौन थे? भीष्म शांतनु के ही बड़े पुत्र थे, यानी कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बड़े भाई थे, सबसे बड़े भाई, जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे। तो यानी कि एक तरह से, क्योंकि उनके जो मंझला जो भाई था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी, छोटा भाई जो था वो अभी नाबालिग था, यानी कि वो अभी वो राजगद्दी संभालने योग्य नहीं हुआ था, बालिग नहीं हुआ था, तो इसीलिए जो राजकाज था वो भीष्म ने ही संभाला। जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। अब देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। अब राजपुत्रियों को पाने के लिए वहां पर बड़ी स्पर्धा हो रही थी, बहुत ही बड़ा कंपटीशन, बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता वहां चल रही थी कि किस तरह से राजपुत्रियों को का स्वयंवर में उनको ग्रहण किया जाए। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की जो प्रतिष्ठा थी वो अद्वितीय थी। जो क्षत्रिय है उनमें भीष्म की जो प्रतिज्ञा थी उसकी प्रतिष्ठा पूरे संसार में अद्वितीय थी। तो सारे जितने भी राजा, जितने राजकुमार वहां पर आए हुए थे, वो सब भीष्म की बहुत ज्यादा उनके जो महान, उनका जो त्याग था, उनका जो भीषण प्रतिज्ञा थी, उससे सब उस बात को सब जानते थे, सब परिचित थे। और इसीलिए जब भी वहां पर स्वयं वो मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने देखा कि वो शायद स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, क्योंकि भीष्म ने जब वहां पर देखिए, उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, लेकिन जब वो स्वयंवर में जा रहे हैं तो वहां पर जितने भी राजकुमार आए हुए हैं उन्हें लग रहा था कि ये शायद सिर्फ स्वयंवर देखने आए हैं। लेकिन जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने अपना नाम दिया तो उन्हें अन्य को निराश होने लगा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। जब सब लोगों ने देखा कि यहाँ भीष्म ने अपना नाम लिखवाया है, क्योंकि भीष्म तो क्या है, भीष्म तो दृढ़ व्रती है, उन्होंने व्रत ले रखा है कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे। लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि भीष्म ने यहाँ पर अपना नाम लिया है तो सब डर गए। सबको लगा कि अंबर है, अब शायद यहाँ से सबको निराश लौटना पड़ेगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये जो स्वयंवर यहाँ पर वो में आए हुए हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने छोटे भाई के लिए आए हुए हैं। सभा में खलबली मच गई, चारों ओर से भीष्म पर फब्बतियां कसी जाने लगी। माना कि भीष्म भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, अब इन्हें स्वयंवर से क्या मतलब, अब इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इनकी जो प्रतिज्ञा थी क्या वह झूठी थी। यानी कि अब सब लोग उनको ताने कसने लगे, सब उनको ताने देने लगे, सब उनको फब्बतियां उन पर कसने लगे कि भले ही ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, बहुत ही ज्यादा बलशाली होंगे, बहुत ही ज्यादा विद्वान होंगे, लेकिन इनको इस स्वयंवर से क्या लेना देना, इस स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब है, इनके उस प्रण का क्या हुआ जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की जो इन्होंने प्रतिज्ञा की है, क्या वह प्रतिज्ञा झूठी है। अब ये सभी राजकुमारों की भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यानी कि सब लोग यहाँ पर भीष्म की हंसी उड़ाने लगे, मजाक भीष्म का बनकर रह गया यहाँ पर। और यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना करके आगे की ओर चल दी। तो अब यहाँ पर भीष्म जो थे
अब उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती यहाँ पर स्वयंवर में हुई, बहुत सभी लोगों ने उनको बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। खास तौर पर जिन कन्याओं का स्वयंवर हो रहा था, उन कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से अपनी दृष्टि फेर ली और वो मुंह बनाकर आगे की ओर चल दी, उनकी अवहेलना करके, उनका परित्याग करके आगे की ओर चल दी। अब भीष्म अपनी इस अवहेलना को नहीं सह पाए, यानी कि उनको ये अपना जो मजाक यहाँ पर बन रहा था, अपना जो बेइज्जती जो उनकी यहाँ पर हो रही थी, वो उस बेइज्जती को नहीं सह सके और उन्होंने सभी राजकुमारों को हराया और तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ में बिठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। शोभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की बड़ी कन्या अंबा उस पर अनुरक्त थी, उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का यत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध हुआ, परंतु काशीराज की कन्याओं पर की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया गया। अब भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंच गए। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां होने लगी। अब कन्याओं को जब विवाह मंडप की ओर जब ले जाया जाने लगा, तो काशीराज की बड़ी जो बेटी थी अंबा एकांत में भीष्म से बोली, गंगेय, मैंने अपने मन में शोभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान रखा है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। मेरे मन की बात आपने जानने के बाद भी आप मेरे बारे में जो उचित समझे वो करें। यानी कि वो उन्होंने कहा, अंबा जो थी काशीराज की जो थी सबसे बड़ी पुत्री थी, उन्होंने कहा कि मैंने अपने मन में शोभ देश के जो राजा हैं शाल्व, उनको अपना पति मान रखा है और इस बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं और अगर अब तो आपने मेरे मन की बात को जान लिया है, अगर आप अब जो भी मेरे बारे में उचित समझते हैं, अब आप वो कर सकते हैं। अब भीष्म को अंबा की बात जच गई, यानी कि भीष्म को अंबा की बात पसंद आई और उन्होंने अंबा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया। अब दोनों बहनें अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह कर दिया गया। अंबा अपने मनोनीत वर शोभराज शाल्व के पास गई और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया और कहा कि राजन, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। अब शाल्व जो थे वो नहीं माने, जो राजा शाल्व थे वो नहीं माने। उन्होंने अंबा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है, बलपूर्वक तुम्हें हरण करके ले गए हैं। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। अब तुम्हारे लिए उचित यह है कि तुम उनके ही पास जाओ और उनकी मुताबिक उनके सलाह के अनुसार ही काम करो। अब बेचारी अंबा फिर से हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अब अंबा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनके इच्छा अब अंबा को अपनी पत्नी बनाने की नहीं है और अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर विचित्र वीर्य अंबा के साथ ब्याह करने के लिए राजी नहीं हुए। तो अब अंबा जो थी काशीराज की जो सबसे बड़ी पुत्री थी वो अब ना तो अंबा इधर की रही, ना तो उनका राजा शाल्व के साथ विवाह हुआ और ना ही उनका विचित्र वीर्य के साथ विवाह हुआ। तो जब उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने भीष्म से कहा कि गंगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका ही कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे
अपने साथ हर कर लेकर आए हैं और आपके ही कारण ना तो आज राजा शल्य मुझे स्वीकार कर रहे हैं और ना ही विचित्र वीर्य के साथ मेरा विवाह हुआ है। तो अब आप ही मेरे साथ विवाह करें। तो अब यहाँ पर भीष्म ने जब उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा उन्हें याद दिलाई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति को समझकर विचित्र वीर्य से पुनः आग्रह किया, यानी कि दोबारा उन्होंने विचित्र वीर्य से आग्रह किया कि एक बार आप पुनः विचार करें इस बात पर, क्योंकि अम्बा जो है उसकी इस स्थिति का सबसे बड़ा जो दोष है वो हम पर जाता है। अब भीष्म ने अम्बा को फिर से समझाया और कहा कि आप सौभराज शाल्व के पास ही जाओ, एक बार फिर से प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर से शाल्व के पास गई और उनसे बहुत सारी मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार तक 6 साल तक हस्तिनापुर और शौभ देश के बीच ठोकरें खाती रही और उसने अपने इस दुख का कारण भीष्म को ही समझा, क्योंकि उन्हें जो भी अभी तक इतने दुख मिले थे, क्योंकि वो शौभ राज जो थे, शौभ देश के राजा जो थे शाल्य, उन्हें अपने मन ही मन अपना पति मान चुकी थी और उसके बावजूद भी भीष्म ने उनका हरण किया था और उसके बावजूद ना तो भीष्म ने स्वयं उनसे विवाह किया और ना ही उनके भाई विचित्रवीर्य ने उनके साथ विवाह किया। तो जो अम्बा थी वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी, बहुत ज्यादा परेशान रही। लगभग 6 वर्षों तक वो इधर से उधर घूमती रही और अब अपने मन में सारे दुखों का कारण वो भीष्म को मानने लगी और उन्हें भीष्म पर बहुत ज्यादा क्रोध आया और अब वो भीष्म के प्रति हिंसा यानी कि अहिंसा की आग उनके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा करके वो राजाओं के पास गई और अपना दुखड़ा सभी राजाओं को सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की राजाओं से प्रार्थना की, पर सभी राजा जो थे वो भीष्म के नाम से डरते थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वो भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रिय से एकदम निराश होकर अब अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा कि बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब सभी ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अब अम्बा की करुण कहानी से परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मैं केवल यही चाहती हूँ कि आप भीष्म से युद्ध करें और मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो अब वो भीष्म से बहुत ज्यादा अपने पूरे दुख का वो उन्होंने सोच लिया था कि मेरे जीवन में आज जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उनका कारण जो है भीष्म है। तो उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वो भीष्म से जरूर बदला लेंगी, वो भीष्म से जरूर अपने दुखों का, अपने एक एक दुख का बदला लेंगी। तो अब वो ब्राह्मण वीर परशुराम के पास गए, क्योंकि परशुराम जी भी बहुत ही ज्यादा वीर योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा वो थे। तो वो उनके पास गई और उन्होंने कहा कि मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अब परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई और वो बड़े उत्साह के साथ भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों ही बहुत ज्यादा कुशल योद्धा थे, धनुर्विद्या के जानकार भी थे, दोनों ही जितेंद्रिय थे और दोनों ही ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी और ये युद्ध जो है कई दिनों तक होता रहा, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन फिर भी जीत हार का निश्चय नहीं हो पाया और अंत में परशुराम ने ही हार मान ली और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मेरे वश में था, यानी कि जो कुछ भी मैं कर सकता था वो मैंने किया। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण ले लो। लेकिन अम्बा जो थी वो
इस बात से विचलित नहीं हुई, यानी कि उसको बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो देख पा रही थी कि उसके जीवन में आज जितने भी दुख है, जितना भी कष्ट है, जो कुछ भी वो सह रही है, उसका कारण केवल भीष्म है। तो वो भीष्म से युद्ध करने की, भीष्म का वध करने की, भीष्म को पराजित करने की पूरी तरह से प्रतिज्ञा कर चुकी थी। जब परशुराम हार गए तो उससे भी वो विचलित नहीं हुई। जब परशुराम ने कहा कि तुम भीष्म की शरण में चले जाओ, तो तब भी वो इस बात को नहीं मानी और उन्होंने वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, और भीष्म कितने ज्यादा बलशाली, कितने ज्यादा कुशल योद्धा है, और आगे क्या अंबा भीष्म से अपना बदला ले पाएगी, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाएंगी, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।